तो देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी और वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी स्पीकर तय है कि किन किन को बोलना है। निशिकांत दुबे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ये आज सत्ता पक्ष की तरफ से बोलेंगे। तो वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की तरफ से भी गौरव गोगोई, राहुल गांधी और इसके साथ ही मनीष तिवारी भी स्पीकर के तौर पे अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन INDIA ने यह प्रस्ताव लाया है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, अब तो कुछ ही मिनटों में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। क्या लगता है कि चर्चा यहाँ पे हो पाएगी माकूल तौर पे? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह 30 तारीख से सत्र की शुरू हुई और उसके बाद हंगामे की भेंट ये सत्र चलता रहा, लेकिन आज चूंकि अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा है विपक्ष के द्वारा। बिल्कुल ठीक है पीयूष, आपके पास लौटते हैं, लेकिन इस बीच सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से सहयोगी तरन्नुम बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। बिल्कुल चंदन, और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। अब से 1 घंटे यानी कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 1 घंटे बस और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत होगी और सरकार की तरफ से जो है निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। अविश्वास प्रस्ताव पर निशिकांत दुबे अपनी चर्चा शुरू करेंगे और गहमा गहमी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। बस अब से थोड़ी देर का और इंतजार है और थोड़ी देर में शुरू होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। और ये काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। 1 घंटे में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सदन के अंदर आज फिर से एक बार वो हंगामा देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो है विपक्ष की बात कर ली जाए तो 136 दिन के बाद राहुल गांधी की वापसी, एक अलग अंदाज में राहुल गांधी यहाँ पर नजर आएंगे। सहयोगी पीयूष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए। पीयूष, राहुल गांधी 136 दिन के बाद आज वहां पर मौजूद रहेंगे पार्लियामेंट में, एक अलग अंदाज उनका नजर आएगा। बिल्कुल, निलंबन खत्म होने के बाद राहुल गांधी कल संसद में पहुंचे थे और कल के अंदाज ने उनके साफ कर दिया था कि उनका रुख क्या होगा। और जब आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी आज सरकार के ऊपर हमला बोलते नजर आएंगे और सरकार के ऊपर उनका ये हमला बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इसी को लेकर कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष का जो कुनबा है उसने अपनी तैयारी की है। उसकी एक मीटिंग यहाँ पर चल रही थी, वो कंक्लूड हुई है मीटिंग और अब साफ जाहिर है कि विपक्ष आज पूरी तरह से लामबंद होकर सरकार के ऊपर हमला बोलेगा। तो पर सरकार की तरफ से खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो भारत बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वो दर्शकों को बता दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के सांसदों के साथ आज चर्चा करते हुए नजर आए। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह मीटिंग की। तो कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले यह बैठक की गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर शुरू होनी है चर्चा और विपक्ष के खिलाफ रणनीति भी इस जो बैठक में बनाई गई है, इस पर बातचीत की गई है। तो पीएम मोदी ने भी बीजेपी सांसदों के साथ यहाँ पे चर्चा की है। लगातार हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तो जिस तरह से हम ये भी आपको बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा होनी है और 24 के रन का ये सेमीफाइनल आज सदन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा और यहाँ पे कितनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है उसने अपनाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि अपने तमाम सांसदों के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्ष कल राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल को सेमीफाइनल मान रहा था और उसके परिणाम क्या है ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश उसने देखा। इसके साथ ही साथ एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INDIA गठबंधन पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि यह घमंडिया गठबंधन है। और इसके साथ ही साथ बीजेपी सांसदों की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार बोला है और कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष को अपनी एकता पर भरोसा नहीं है और वही परिणाम है। और मैंने इस बात की भविष्यवाणी 2018 में ही कर दी थी कि आप लोगों को एक बार फिर हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले और हमें उम्मीद थी कि यही होगा। तो बड़ा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीटिंग में विपक्ष पर बोला है। बिल्कुल, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू होगी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं। और लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं क्योंकि 24 का रन बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है। और जिस तरह से हमने कल राज्यसभा और लोकसभा में देखा था कि विपक्ष को किस तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि नंबर्स गेम की अगर बात करें तो वो सत्ता पक्ष के पास
बहुमत से ज्यादा है। और लगातार हम बता रहे हैं कि 3 दिन यानी कि